Okay, good morning everyone. Good morning, sir. And you are most welcome to my translation class. और आज का क्लास कुछ खास होगा आपके साथ। और आज हम लोग कुछ ऐसी चीज सीखेंगे। ट्रांसलेशन करने की मेथड क्या होते हैं और हम सिंगल सेंटेंस को उसे और किस तरह से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकता हूं, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और एज यू नो वेरी वेल दैट व्हेन आई ट्राई टू स्पीक, हम और आप जब बात करने की प्रयास करता हूं, इन दैट कंडीशन, दैट सिचुएशन, आई नीड ओनली कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। उस समय हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, केवल सेंटेंसेस की। कि सर मेरे पास जितने ही सेंटेंसेस होंगे, हम जितने अच्छे एक्सपर्ट होंगे, ट्रांसलेटर जितने अच्छे रहेंगे, हम उतनी अच्छी अंग्रेजी स्पीकिंग इजीली तरीके से बोल सकते हैं। My translation, I think, just like a barrier, just like a breaker, just like obstacle, it breaks me not to speak any single line because I don't know method how to translate from Hindi to English. ये दिमाग के अंदर चलता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, किसी भी सिंगल सेंटेंस को अगर बनाना है लिखा, तो सिंगल सेंटेंस को मैं और कैसे उससे हम फॉर्मेशन करें, उसको और किस तरह से हम बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। मैंने कोई भी मेरा ये सेंटेंस रहा, सर आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, एवरीवन प्लीज, आई लर्न इंग्लिश। सर मैं क्या करता हूं, इंग्लिश सीखता हूं। पहली बात ध्यान दीजिए, मैं ये सेंटेंस आपके सामने राइट कर दिया, बच्चा उसका मीनिंग जान गया, सर मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, ये आई स्पीक इंग्लिश। अब इसी सेंटेंस को मुझे किस तरह से और बनाना है, उसे हमें क्या करना है, अब ध्यान देना है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, WS फैमिली, जिसे इंटरोगेटिव वर्ड के नाम से जानते हैं, वे आपके 9 सेंटेंस तो अलग हो गया। और एक आपका है सिंपल इंटरोगेटिव, एक उसमें आएगा, ये आपका 10 हो गया। अभी आपको डबल वर्ब से सिखाएंगे, सिंगल वर्ब से आप सीखोगे। सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है, सेंटेंस मेरा नेगेटिव है, सेंटेंस मेरा कैसा है, सिंपल इंट्रोगेटिव है। वही सेंटेंस मेरा सिंपल और इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव है और असेटिव दोनों है। वो मेरा सेंटेंस कैसा है, स्पेशल इंट्रोगेटिव है। मुझे नेवर के द्वारा सीखना है, तो उसमें कई ऐसी विधियां हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, आप सीखेंगे। और कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, मैं साथ साथ बोलूंगा, सेंटेंस को केवल आप स्ट्रक्चर देते चले जाइए, है ना। प्लीज पेन डाउन एवरीवन। चलिए जुड़ जाइए आप लोग। नंबर 1 सेंटेंस, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, ध्यान देना मेरी बात को, आई स्पीक इंग्लिश। हाँ सर मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब इस सेंटेंस में मैं 2 वर्ब लिखूंगा। कितने वर्ब? 2 वर्ब। सर मैं अंग्रेजी बोलने के लिए आता हूं या अंग्रेजी सीखने के लिए आता हूं, इसमें 2 वर्ब लगाइए, नोट करिए। आई कम टू लर्न इंग्लिश, आई कम टू लर्न इंग्लिश। आई कम टू लर्न इंग्लिश। सर मैं इंग्लिश सीखने के लिए क्या करता हूं, आता हूं। एक चीज और ध्यान देना, एक आपके पास कभी नेगेटिव बनाने वाले बच्चे क्या करते हैं, नेवर से सेंटेंस बनाते हैं। शब्दों को पहले ध्यान दीजिएगा। कभी कभी नेबर से सेंटेंस लोग बनाते हैं, सर मैं कभी अंग्रेजी नहीं बोलता। क्या बोलते हैं लोग, मैं इंग्लिश कभी नहीं बोलता,
तो कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं मैम? नेवर यूज करते हैं। नेवर से सेंटेंस को क्रिएट करिए। पेन डाउन एवरीवन। आई नेवर स्पीक इंग्लिश। आई नेवर स्पीक इंग्लिश। पेन डाउन एवरीवन। आई नेवर स्पीक इंग्लिश। आई नेवर स्पीक इंग्लिश। सर मैं अंग्रेजी क्या करता हूं? कभी नहीं बोलता हूं। एक और ध्यान दीजिएगा, एक और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? जिस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ हम किसका यूज करता हूं? नॉट का। पहले आप स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए बस। एक मैं नेवर से सीखा नेगेटिव, दूसरी नेगेटिव क्या होती है? जिस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में क्या लगाया जाता है? नॉट लगाकर हम उस सेंटेंस से क्या करता हूं? नेगेटिव बनाता हूं। पेन डाउन नेक्स्ट। सर आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अगर सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नेगेटिव बनाइए आप। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। राइट फर्स्ट। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। सर मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। या यू डोंट स्पीक इंग्लिश। पेन आउट। यू डोंट स्पीक इंग्लिश। यू से सेंटेंस बनाओ। यू डोंट स्पीक इंग्लिश। कंफर्म प्लीज। एक और ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने कहा कि यू स्पीक इंग्लिश। लिसन टू मी केयरफुली। यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलते हैं। यू कम टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने के लिए आते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन रहा कि यू नेवर स्पीक इंग्लिश। क्या बोला मैं प्लीज? यू नेवर स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कभी नहीं बोलते। आपने, हम केवल सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ये रियलाइज करा रहा हूं कि मैं अपने सेंटेंस को किस तरह से बोल सकता हूं, कैसे कैसे सेंटेंस को क्रिएट कर सकता हूं। एक मेरा इस पर था, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। यू डोंट ट्राई, आप प्रयास नहीं करते हैं। यू नेवर ट्राई, आप कभी प्रयास नहीं करते सर। यू नेवर स्पीक, आप कभी नहीं बोलते, आप कभी बोलते ही नहीं। यू नेवर स्पीक। यू डोंट स्पीक, आप बोलते ही नहीं, आप कभी नहीं बोलते हैं। हमने एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए किसका यूज किया मैम? नॉट का। और दूसरा मैंने किसका यूज किया? नेवर का। अरे गेटिंग माय पॉइंट? एक सरल और ध्यान दीजिएगा। अब लोग आते हैं किसी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो लोग किसका अप्लाई करते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव का। क्या यूज करते हैं प्लीज? सिंपल इंट्रोगेटिव। और इसकी विधि आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए, केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख करके सेंटेंस का फॉर्मेशन करिए बस। ध्यान दीजिएगा। और जिसे हिंदी में लोग क्या कहते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखकर क्वेश्चन करते हैं तो उसकी हिंदी क्या निकलती है? क्या करके। और जब ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो लोग परेशान होते हैं कि अगला व्यक्ति मुझसे कह क्या रहा है। मेरा एक क्वेश्चन सिंपल सा मैंने दिया, डू यू स्पीक? लिसन टू मी केयरफुली। क्या लिखा मैंने प्लीज? डू यू स्पीक। जिस वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखोगे उसकी मीनिंग क्या करके ही निकलेगी। और उसका जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए, केवल यस या नो में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? यस या नो में, केवल यस या नो में। क्योंकि अभी इसको हम स्ट्रक्चर डिटेल नहीं किया हूं, केवल आपको हल्का समय लाइट दे रहा हूं उस पर। हम इसको डिटेल लेकर चलेंगे, लेकिन आपको घर के लिए वर्क दे रहा हूं तो आप घर पे करते रहेंगे इस तरह धीरे धीरे। पेन डाउन एवरीवन। क्या आप अंग्रेजी बोलती हैं मैम? इसमें एवरीवन, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। बस इसी के अकॉर्डिंग मैं एक सेंटेंस लेकर के मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, है ना? केवल सीखिएगा। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? तो आपका जवाब क्या होता है? आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, या आई डोंट स्पीक इंग्लिश, या मैं नहीं बोलता हूं। पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप। अब मेरा ये तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन इस इंट्रोगेटिव को क्या बनाना है? आपको नेगेटिव बनाना है। पहले आप सेंटेंस से सीधे बनाइए, फिर बता दो मैं। राइट डाउन एवरीवन। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? मैं फर्स्ट लिया, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश?
और मैं आपको एक सेंटेंस ऐसा दूंगा जिसे 12 टेंस में ट्रांसफर करने के लिए बताऊंगा मैं आपको। सिंगल सेंटेंस रह करके 12 टेंस में ट्रांसफर करा दूंगा मैं आपको। ये दो विधि अप्लाई करो, सेंटेंस फॉर्मेट होते चले जाएंगे। केवल एक सेंटेंस लीजिए ना, इंडेफिनिट लीजिए, पूरे 12 टेंस में ट्रांसफर कर दीजिए बस। उसको करने का विधि क्या है? मुझे इंडेफिनिट बोलना है, मुझे कंटीन्यूअस बोलना है, परफेक्ट में बोलना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलना है, तो किताब मत खोलिए, कॉपी मत खोलिए, एक रूल बता दूंगा, जो जैसा करे वैसा बोलिए, कंसेप्ट ले लीजिए। किसी सब्जेक्ट का विद्वान होना अलग बात है, कंसेप्ट को क्लियर करके रखोगे ना तो आप कहीं भी बात कर सकते हो। हर जगह कॉपी किताब नहीं मिलेगी आपकी ना, कंसेप्ट क्लियर रखो। हो गया क्लियर? यहाँ पर क्या लिखा आपने? इसका कहने मतलब है कि एक सेंटेंस मैंने इस तरह से बताया कि एक सेंटेंस ये बताया कि मैंने पहले क्या रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट रखा। फिर सुनिए मेरी बात, किसी से आप बात करते हैं, मैंने एक सेंटेंस दिया, डू यू लर्न इंग्लिश? क्या बोला प्लीज? डू यू नंबर 1 यू लर्न इंग्लिश? आप अंग्रेजी सीखते हैं, आप अंग्रेजी सीखते हैं। फिर मैंने कैसे दूसरा बना दिया इसको, यू नेवर लर्न इंग्लिश, यू नेवर लर्न इंग्लिश, आप कभी अंग्रेजी नहीं सीखते। फिर निगेटिव मैंने क्या बनाया, यू डोंट लर्न इंग्लिश, यू डोंट लर्न इंग्लिश। तो मेरे कहने मतलब है कि एक निगेटिव मेरा कैसे बनाएंगे आप, नेवर से, दूसरी निगेटिव कैसे बनाएंगे मेरा, नॉट से, और एक इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर उसी को निगेटिव बनाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, फिर नॉट लगेगा। ये क्या हुआ, पर इतने सेंटेंस को 4-5 नहीं हो गए, ये 5 या 6 सेंटेंस यहां पर हो गया। एक सेंटेंस नोट करिए आप प्लीज, नोट, यू प्रैक्टिस डेली, राइट फास्ट। नंबर 1 यू प्रैक्टिस डेली, आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड, you come to practice, you come to practice, आप you come to practice daily, you come to practice daily, आप रोज प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तीसरा सेंटेंस, you never practice, क्वेश्चन सेंटेंस थर्ड, you never practice, you never practice। Sentence number 4, you never practice daily, complete sentence, you never practice daily। Fourth question sentence, you don't practice daily, you don't practice daily। एक और सेंटेंस को बनाइए, do you practice daily, do you practice daily, do you practice daily, clear? और बनाए सेंटेंस, do you not practice daily, do you not practice daily, do you not practice daily। क्या आपने लिखा, do you practice, do you not practice daily। अब ध्यान दीजिएगा, अब सिंगल सेंटेंस अब दीजिएगा। अच्छी बात बताइए, मैंने आपको सिंगल सेंटेंस दिया, वो सिंगल सेंटेंस पर आप 6-7 तरह सेंटेंस बनाइए, है ना। आप कोशिश करते हैं, यू ट्राई, मैम क्या होगा, यू ट्राई, स्पीक आउट एवरीवन, यू ट्राई, आप पाने की कोशिश करते हैं, यू कम टू ट्राई, आप कभी नहीं ट्राई करते, यू नेवर ट्राई, आप ट्राई नहीं करते हो क्या, यू डोंट ट्राई, क्या आप ट्राई करते हैं, डू यू ट्राई, क्या आप कोशिश नहीं करते क्या, डू यू नॉट ट्राई। अब ये सेंटेंस को जब क्रिएट नहीं करोगे तो फिर बोलोगे कैसे। अब उसमें ऐड करिए, लिखिएगा नहीं आप, अब उसमें एक चीज ऐड करना है, वो वाइट 5। अब 9 वर्ड को लेकर के आराम से मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा।
किसी भी सेंटेंस में, लिसन टू मी, किसी भी सेंटेंस में अगर किसी ने क्वेश्चन आपको इस वर्ड को लगाकर अगर किसी ने पूछा, तो इसका मतलब याद रखना कि कोई व्यक्ति मुझसे क्या पूछ रहा है मैम, वो रीजन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो रीजन पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है। जैसे मेरा सेंटेंस सिंपल था, ये था व्हाई डू यू प्रैक्टिस, स्पीक आउट एवरीवन, व्हाई डू यू प्रैक्टिस। लिखिएगा नहीं आप लोग, केवल देखिएगा, व्हाई डू यू प्रैक्टिस। ध्यान दीजिए, आपने ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पहले पढ़ा ना, डोंट स्पीक, अभी आपके समझाया था ना कि आप प्रैक्टिस करते हैं, डू यू प्रैक्टिस। अब थोड़ी सी में क्या करना है, WH फैमिली के जितने भी वर्ड हैं आप लगाते चले जाइए, और उनको करना कुछ नहीं है, बस उनको सेंटेंस के पहले रखते चले जाओ, सेंटेंस बनते चले जाएंगे। अच्छा, आप क्यों प्रैक्टिस करते हैं? क्वेश्चन करते हैं ना। आप ये बता दूं, जब आपको सेंटेंस बनाने आएगा, सेंटेंस की फ्रेमिंग अगर हर तरह से करना सीख जाएंगे, तो याद रखना कि आप क्वेश्चन करना बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। और जिन्हें क्वेश्चन करने का अगर मैनर नहीं है, वो लाइफ में किसी के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारी आपकी कन्वर्सेशन हमारे क्वेश्चन पर ही डिपेंड है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आई रेज, बस मतलब ये निकला कि सर मुझे क्वेश्चन करने का तरीका नहीं मालूम है। हाँ, क्वेश्चन करने का तरीका इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन मेरा क्या है, 0% पर। मैं किसी भी सेंटेंस को सिंगल स्ट्रक्चर देता हूं, डबल नहीं देता। मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब जितना भी सेंटेंस है, हर सेंटेंस पर आज प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसी अकॉर्डिंग में कुछ नहीं, आप क्लास लेते भी रहेंगे मेरा आधे घंटे ना, मैं ऐसे ओरली आपको बताता रहूंगा। एक सेंटेंस को मैं स्ट्रक्चर दे दूंगा, बनाते चले जाइए। आप क्लास के अंदर कभी भी नहीं फील करोगे मुझे क्वेश्चन नहीं करने आता, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। फास्ट नोट करिए मेरे साथ। क्या नोट किया मैम? अगर क्वेश्चन में किसी ने क्या किया, वाई लगाकर, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, अगर किसी ने वाई लगाकर क्वेश्चन अगर कर दिया तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? रीजन। क्या होगा प्लीज? रीजन व्यक्ति पूछ रहा है, जिसकी हिंदी क्या होती है, क्यों। रीजन बताइए कि आप क्यों प्रैक्टिस करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए, अब उसको छोड़ दीजिए। अब मैं वहां पर क्या लगा दिया, एक वेयर लगा दिया। सदी में क्या लगा मैंने? वेयर। लिसन टू मी केयरफुली, डोंट राइट। अगर इसी सेंटेंस में मैंने वाई शब्द लगा दिया, आपका नाम क्या था सर? राजेंद्र। लिसन टू मी, मैंने उस सेंटेंस में नॉर्मली मैं वाई शब्द लगाकर किसी ने क्वेश्चन कर दिया, व्हाई यू प्रैक्टिस, व्हाई डू यू प्रैक्टिस, व्हाई डू यू कम हियर, व्हाई डू यू लर्निंग स्पीकिंग, है ना, व्हाई डू यू डेली गो टू डीपीएस कोचिंग। अगर किसी ने वाई लगाकर क्वेश्चन कर दिया, तो आप देखिए कोई व्यक्ति मेरा रीजन पूछ रहा है, आप क्यों जाती हो, क्यों प्रैक्टिस करती हो। सेकेंड, ये हो गया। हाँ, अब किसी ने अगर ये क्वेश्चन में ये मैंने क्या लगा दिया, वेयर लगा दिया, तो क्या होगा? क्या बताएंगे आप? व्हाट? ये क्या शो करेगा? वेयर हमारा क्या शो करेगा? ये प्लेस। अगला व्यक्ति क्या करना चाहता है, वो प्लेस की इंफॉर्मेशन ले रहा है। अच्छा, वेयर डू यू प्रैक्टिस, मेरा क्वेश्चन रहा, तो वेयर डू यू प्रैक्टिस। आप क्यों ध्यान दीजिए, आप वेयर डू यू प्रैक्टिस, वेयर डू यू प्रैक्टिस। सर आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहां करते हैं? देखिए, जब मैंने यस लगा दिया तो वही सेंटेंस है, लेकिन जब वाई लगा दिया तो मीनिंग क्या हो गया? चेंज। अच्छा, क्यों प्रैक्टिस करते हैं आप? मैंने इसको हटा दिया, मैं लगा दिया यहां पर वेयर, इसका मीनिंग धीरे से चेंज हो गया। वेयर डू यू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कहां करते हैं? आप प्रैक्टिस कहां करते हैं? और ध्यान दीजिएगा, इसी जगह मैंने उठाकर ये सब लगा दिया, डोंट राइट, वे लगा दिया। ये वे लगाने के बाद से क्या शो किया? टाइम। अब बताइए, फिर लगाएगा वेयर डू यू प्रैक्टिस, सर आप प्रैक्टिस कब करते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज पहले क्लास में बताया था, सिचुएशनल क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट को जितने 9 वर्ड्स हैं, अगर जब तक जानकारी नहीं होगा, लोग क्वेश्चन उससे नहीं कर पाएंगे। पल भर में आपसे मैंने क्वेश्चन किया, व्हाई डू यू प्रैक्टिस मैम, मेरा तो इंटेंशन आपसे ये था, व्हाई डू यू प्रैक्टिस, आप क्यों प्रैक्टिस करती हैं? सर आई प्रैक्टिस फॉर माय इंप्रूवमेंट। आप तो जवाब दे दिया। अब थोड़ा सा मेरा सिचुएशन बदल गया, मैं रंजन से क्वेश्चन करना शुरू किया, अच्छा बताइए आप कहां प्रैक्टिस करते हैं? मूड मेरा चेंज
क्वेश्चन चेंज हो गया मेरा। वेयर डू यू प्रैक्टिस? सीधा बताएंगे सर आई डू प्रैक्टिस एट डीपीएस क्लासेस। अच्छा ठीक, फिर मेरा चेंज हो गया। मैं इनसे पूछ बैठा, हाँ बताएं यार आप कब प्रैक्टिस करते हैं? लिसन मी प्लीज। तो मैंने चेंज कर दिया क्या? वेयर डू यू प्रैक्टिस। अब एक और मेरा दिमाग डिस्टर्ब हुआ, मैं किसी से ऐसा पूछा, रंजीत जी कैसे पूछा मैंने? प्लीज हाउ लगाकर मैंने आपसे पूछा, अच्छा आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? क्या कहा मैंने? कैसे प्रैक्टिस करते हैं? फिर मेरा क्वेश्चन आपके साथ रहा कि किसके साथ प्रैक्टिस करते हैं? तो मैंने धीरे से क्या लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, केवल मैं वर्ड को बता रहा हूं। आप किसके साथ कर रहे हैं, करते हैं? विधु। क्या प्रैक्टिस करते हैं? तो जितने भी वर्ड है ना, सारे सेंटेंस के क्या करेंगे, सिचुएशन के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। ठीक है ना, इसको बहुत जरूरी जानना है। ने क्लास में आप बैठोगे, डिबेट करोगे, बहस करोगे, जब क्वेश्चन नहीं करने आएगा तो एक दूसरे से बातचीत कहां कर पाओगे? हमारी आपकी बातचीत, लोग वकालत भी करते हैं ना, बहस भी करते हैं जाकर के ना, तो क्वेश्चन के भरोसे बहस करते हैं। जब उनको क्वेश्चन नहीं करने आता तो बहस जज से क्या करेंगे? हमारी क्वेश्चन ही आप जीरो है तो आपसे बात कैसे करेंगे, है ना? लिखे नो डाउन। नंबर 1 हो गया प्लीज। क्या लिखा आपने? व्हाई डू यू प्रैक्टिस डेली? पेड़ा में व्हाई डू यू प्रैक्टिस डेली कंप्लीट हो गया। सेकंड, वेयर डू यू प्रैक्टिस डेली? वेयर डू यू प्रैक्टिस डेली? वेयर डू यू प्रैक्टिस डेली? आपको थोड़ा सा भी हिंट दे रहा हूं, करते रहेंगे ना, जब हम पढ़ाएंगे एक एक सेंटेंस पर थोड़ा सा 20-25 सेंटेंस पढ़ाएंगे, वो जाकर यहाँ बैठ जाएगा। अगर वेयर से शुरू करूँ, उसमें 2 चीज सिखाऊंगा, क्वेश्चन का और जवाब दोनों सिखाऊंगा। 2500 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, वेट करती उसमें डिस्टर्ब कर दूंगा मैं। क्लियर हो जाएगा सब? हो गया क्लियर? नेक्स्ट वेयर से नोट करें आप। व्हेन डू यू प्रैक्टिस? व्हेन डू यू प्रैक्टिस? When do you practice? वो क्लियर सभी का? When do you practice? अच्छा किसके साथ प्रैक्टिस करते हैं? With whom do you practice? और किसी ने कहा, अच्छा कितने सेंटेंस हो गए? 4 हो गए। टोटल कितना हुआ मैम? 20। अच्छा ध्यान दीजिए, एक नोट करें आप हाउ से। हाउ डू यू प्रैक्टिस? हाउ डू यू प्रैक्टिस? क्लियर? अच्छा कभी आपसे ये प्रश्न करेगा कौन प्रैक्टिस करता है, तो कौन के लिए क्या नहीं लगाएंगे आप? सिंपल मीनिंग, हु प्रैक्टिस डेली? हु प्रैक्टिस डेली? कौन पढ़ाता है? हु टीच? कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? कौन आ रहा है? ये सब सिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखें। हु अ प्रैक्टिस? क्लियर हो गया? विच लैंग्वेज? कौन सी भाषा? पेन डाउन। विच लैंग्वेज? Which language do you practice? Which language do you practice? कौन सी भाषा प्रैक्टिस करते हैं? लिसन मी केयरफुली। आप एक काम करिएगा, एक सेंटेंस उठाइएगा जाकर के घर से, और सभी को दे रहा हूं मैं, वो है नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या नाम है? प्रेजेंट। सुनिए ध्यान से मेरी बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, केवल सिंगल, हजार टेंस मत करिएगा। प्रेजेंट का सेक्टर आप ले लीजिएगा, लिसन मी केयरफुली। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ध्यान दीजिएगा, जब लोग कभी बोलते हैं तो प्रेजेंट की बातें पास्ट में, पास्ट की बातें प्रेजेंट। अक्सर बच्चों की हैबिट है कि पास्ट की बातें अगर वो नरेट करना चाहेंगे तो प्रेजेंट में ही सारी बात को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अपने हर चीजों को 3 क्षेत्र में बांट दीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट को एक तरफ करके वो चारों स्ट्रक्चर को एकदम ढंग से, ग्रामर की किताब पास होगी ना, बोले भाई,
ग्रामर किताब होगी उसको बहुत लंबा चौड़ा मत सेंटेंस करिए। केवल सेंटेंस में आप 3 काम करिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को रखना सीखिए बस। अगर ये भी नहीं आता, केवल सब्जेक्ट और वर्ब लगा करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते रहिए बस। बहुत डिटेल में सीखिए यार। एक सेंटेंस नोट करिए तो आप, मैम नोट करिए प्लीज। पेन डाउन सिंगल सेंटेंस। यू स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस नंबर फर्स्ट। एक सेंटेंस को बरहो टेंस में कैसे ट्रांसफर करेंगे? नंबर 1, यू स्पीक, यू स्पीक, आप बोलते हैं। सेकेंड, यू आर स्पीकिंग, राइट फर्स्ट, you are speaking. Third, you have spoken, you have spoken, you have been speaking, you have been speaking. Sentence number 5, you spoke, you spoke. 6 number, you were speaking, you were speaking. हाँ वर वेयर नहीं, you were speaking. 7 number, you had spoken, you had spoken, you had spoken, you had been speaking. अच्छा आपको 45 मिनट देंगे दूंगा। You had been speaking. Next point, you will speak, you will speak, you will be speaking, you will be speaking. You will have spoken, you will have spoken, you will have been speaking, you will have been speaking. लिखिए राइटिंग सुधारिए। You will have been speaking. Okay, please listen to me. इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो केवल हाथ उठाकर बता दें कि किस बच्चे को पूरी कंप्लीट टेंस से आता है। रेज योर हैंड्स। आपको पूरी टेंस की जानकारी है? आपको नो प्रॉब्लम। आप रंजीत, आपको पूरे टेंस की जानकारी है या नहीं? आपको क्वेश्चन आप यस नो प्लीज जवाब। आपका है कंप्लीट जानकारी है? आपको नहीं, आप टोटल मेहमान कंप्लीट। कसम ध्यान दीजिए, टेंस मेरे लिए टेंशन पैदा करता है ना? ठीक है ना? एक काम करिएगा, हर ट्रांसलेशन को करने से पहले जितना आपने सीखा हो ठीक है। इसमें कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़े शांति से आप लोगों को मैं वर्क दे रहा हूं। ठीक है, कल से वोकैब होगा और कल का वोकैब की क्लास के साथ साथ रेडीमेड सेंटेंस होगा और जिसे कहा जाता है ओरल ड्रिल्स। क्या कहा जाता है? ओरल ड्रिल्स। सर मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मेरे पेट में दर्द है, अब क्या होगा? मेरे शरीर में दर्द है, मेरा नाक जाम है, मुझे सर्दी है, मेरे आंख से पानी गिर रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो अब ये ओरल सेंटेंसेस है। अब कल के मंडे वाला क्लास होगा वोकैब के साथ अब रेडीमेड सेंटेंस देंगे, वो चलता फिरता वाला सेंटेंस होगा, है ना? किस सिचुएशन में कहां कब क्या बोलना है।
अब ऐसे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, लेंगे, उसके लिए कोई ट्रांसलेशन का कोई रूल नहीं, तो केवल अब पूरा डिस्कस करके हम लोग क्या करेंगे उसको सीखेंगे। और मैं आपको वर्क दे रहा हूं, जितने बच्चों का टेंस क्लियर नहीं है, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप आज से लेकर के मंडे तक कंफर्म कर लेंगे सभी लोग। बोलिए, आज केवल प्रेजेंट क्लियर करिए, कल आप पास्ट, नेक्स्ट डे, फ्यूचर, 3 दिन में 3 काम करिए बस। उसमें कुछ नहीं करना है, हर टेंस का जानकारी रखिएगा, हर टेंस का केवल हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसका मेन वर्ब क्या है, बस इतना ही ध्यान देना। एक एक टेंस को आप गाइड खोल करके पूरे गाइड दे करके पढ़ना, लेकिन पहले टेंस का फंडा क्लियर कर लो, नहीं तो आगे और डिटेल में लेकर जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, है ना। आप इसको स्टडी करना एकदम पूरी तरह से, आज कल और मंडे को जब आइए तो ये सब मुझे पूरी तरह से सब कुछ क्या है एकदम क्लियर है, ठीक है। मंडे से क्लियर है तो फिर मंडे से आपको वर्क करना सिखाऊंगा, सेंटेंस के फ्रेमिंग करके लेकर आइए। 3 दिन में दे रहा हूं वर्क, आज और कल। ये टेंस की जो बहुत दिमाग में चढ़ा हुआ है, नहीं आ रहा है, इसको क्लियर करो। नहीं आप किसी से बातें करोगे, प्रेजेंट की बातें पास्ट में, पास्ट की बातें प्रेजेंट में, हर बात बीती है उठाकर कहानी प्रेजेंट बोलता हूं। किस बात को प्रेजेंट में, किस बात को फ्यूचर में, किस बात को पास्ट में, इतनी चीजें जानकारी होनी चाहिए। आप बोलो, यू स्पीक व्हाट यू नो, बट यू नो कि मेरी सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। हैबिट बनी रहती है प्रेजेंट की बात, पास्ट की बात प्रेजेंट बोलने के लिए। इसे एक वर्क लेकर के आप चलिए, वर्क पूरा कंप्लीट करने के बाद और एक सेंटेंस को हर टेंस से उठाइएगा, जैसा मैं बताया हूं नॉर्मली करते चले जाइएगा। उसमें 2-3 चीज मैं ड्रॉप कर दिया हूं, क्योंकि हम उसको डिटेल करेंगे तभी आपको आएगा, वैसे आएगा ही नहीं। जितना गाइड हो सके यूट्यूब गाइड मोबाइल से आप अपना वर्क कर लीजिएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़िएगा, उसको हम लेकर चलेंगे। मंडे से 30 मिनट का क्लास जो होगा, पहले हम क्या करेंगे, प्रोवाइड आपको वर्ड मीनिंग और साथ ही साथ नियर अबाउट 10 सेंटेंसेस मैं आपको अपडेट कराऊंगा। पर डे लीजिए 30 मिनट, अब 1 घंटे क्लास में प्रैक्टिस करिए। और होली के बाद क्लास 7 बजे कर देंगे, ध्यान देना। होली बीतने के, होली क्या वो मंडे से ही ना कर दूं मैं, ठीक है। और आज जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, जितने 45 मिनट पहले जीडी क्लास लीजिए। मैम स्टैंड अप, आप जीडी क्लास प्रोवाइड करिए, आप लोग हमारे क्लास में आइए, बैठिए। टेंस बचपन से पढ़ते चले आओ, लेकिन कभी नहीं जिंदगी की